सो कंटिन्यूइंग विद द सेट ऑफ क्वेश्चंस हियर ऑन बायनोमियल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है डबल समेशन आई प्लस जे टाइम्स सी आई प्लस सी जे व्हेन आई इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वही बाहुबली प्रॉपर्टी लगाएंगे। आई विल बी रिप्लेसिंग आई एन जे बाय एन माइनस आई एंड एन माइनस जे। सो व्हाट विल वी गेट हियर, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस आई माइनस जे एंड ऑफ कोर्स सी आई प्लस सी जे, है ना। अब आप आई की जगह सी एन माइनस आई रखिए, इस सेम एज सी आई एन सी जे, दैट वी ऑल नो। अब वी ऑल नो व्हाट वी हैव टू डू, हम एस और एस ऐड कर देंगे दोनों। तो ये इसको भी आई एम अज्यूमिंग इट टू बी एस, तो ये हो जाएगा आपका 2s और ऐड करते ही यहाँ से माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस टाइम्स आई प्लस जे, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2n आपका बाहर आ जाएगा एंड यू विल गेट सिंपली द समेशन ऑफ सी आई प्लस सी जे when I is greater than equal to 0 less than j less than equal to n here। ये आ गया 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो what are we going to get then in that case, this is n times summation double summation of ci plus cj। अच्छा, we have already seen several many times, है ना। यहाँ पे यदि हम वेरिएबल इंटरचेंज कर दें, will that make any difference in the summation? आंसर इज नो। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसे हम लिख सकते हैं 2n टाइम्स डबल समेशन ऑफ सी आई। भाई आप डबल समेशन ऑफ सी आई निकालिए या डबल समेशन ऑफ सी जे निकालिए, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग ऑल टुगेदर। तो अल्टीमेटली जो आपका है वो ये आके यहाँ पे एंड मतलब ये आके यहाँ तक पहुँच जाता है। अब मुद्दा ये है कि भाई इसका समेशन क्या, ठीक है। तो अब ये डबल समेशन है तो यहाँ पे ये आई पे है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं। सो व्हाट कैन वी राइट हियर, सो वी कैन राइट हियर एस इज इक्वल टू एंड 2 हाँ 2 अभी भी है या 2n टाइम्स, ठीक। वी कैन राइट इट हेयर एज समेशन ऑफ सी आई, ठीक है। अब j का देखिए, ये तो i का वेरिएबल मान लीजिए, हमने से लिख दिया है ना। i जा रहा है आपका 0 से n, मान लीजिए। j कहाँ से जाएगा, यदि ये i तक है तो j स्टार्ट फ्रॉम i प्लस 1 टिल n, और समेशन ऑफ ओवर जे, समेशन जो जे का वेरिएबल क्या बचा, समेशन तो भाई ये तो आई के लिए तो अलग कर लिया ना हमने, आई का ये लिमिट लगा ली, ठीक है, 0 से लेकर, ठीक है, n-1 तक ले लेते हैं, है ना। बट जे कहाँ से जाएगा, जे तो जाएगा आपका i प्लस 1 से n, और हमें पता है समेशन ऑफ 1 क्या, समेशन ऑफ 1 होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो i प्लस 1 से n तक कितने टर्म्स, तो n माइनस आई टर्म्स। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट n माइनस आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका s हो गया 2n टाइम्स समेशन ऑफ n माइनस आई सी आई, ये आ गया, ठीक है। अब वापस से इसे हम एक सेपरेट, अब देखिए ये तो फिर आप लोग कर चुके होंगे, है ना। इसको वापस से यदि हम एक सेपरेट समेशन की तरह से देखें तो यहाँ पे बाहुबली प्रॉपर्टी लगाएं वापस से, तो S1 हो जाएगा, I की जगह हम लिखेंगे n माइनस आई, ठीक है। तो n कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई सी आई, है ना। ऐड करेंगे तो 2s1 हो जाएगा, तो 2s1 हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n टाइम्स समेशन ऑफ सी आई, जब i आपका जो है वो जा रहा है 0 से लेकर n तक, ठीक है। ये आ गया, तो व्हाट डू वी गेट हियर, तो ये हो गया आपका, सो दिस इज नथिंग बट n इंटू 2 रेज टू द पावर n, और तो फिर s1 हो जाता है आपका n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब आप कहोगे i को 0 से n क्यों ले गए, तो देखिए इसका एक रीज़न ये है क्योंकि हमने इनवेरिएबली i और j को यूज़ करना है। भाई j आपका फिर 1 से लेकर n तक जाएगा, i 0 से लेकर n माइनस 1 है, ठीक है। तो इनवेरिएबली यूज़ करें, हमने क्या कहा, और वो आएंगे दोनों इक्वली ही आएंगे बच्चों, समेशन सी आई डबल समेशन ऑफ सी आई एंड डबल समेशन ऑफ सी आई, वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, सो वी आर डूइंग इट हियर, ठीक है। तो ये S1 आ गया और ये वैल्यू जब आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है आपका। सो देयरफॉर S हो गया 2n इंटू दिस S1 विच इज n, तो 2n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 2 रेज टू द पावर n। सो दैट्स माई आंसर फॉर डबल समेशन ऑफ i प्लस जे इंटू सी आई प्लस सी जे हेयर। ये एक हो गया, इस पे आते हैं, तो वापस से सेकेंड वाला है आपका, फिर से यहाँ पे क्या करें, बाहुबली प्रॉपर्टी यहाँ भी लगा देते हैं, और क्या करना है, तो s हो जाएगा आपका, इसको हमने s मान लिया, s हो जाएगा ये भी वापस से n माइनस आई प्लस n माइनस जे सी आई इंटू सी जे, तो ये हो जाएगा आपका 2n
माइनस आई प्लस जे इंटू सी आई इंटू सी जे, ठीक है, समेशन। तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 2n बाहर एंड डबल समेशन ऑफ सी आई सी जे, ठीक है। तो डबल समेशन, अच्छा ये हम लोग कर चुके हैं, तो आई थिंक आप लोग फिर देख लोगे नहीं कि करना है। देखिए ये आ जाएगा, तो ये तो चलिए चला गया, तो ये हो गया n इंटू डबल समेशन ऑफ सी आई सी जे, आई गोज फ्रॉम 0 लेस देन j लेस देन इक्वल टू n। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, याद हो मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं लाइक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स या पेयर, ठीक है, जहाँ पे बस हमें देखना i लेस देन j है, ठीक है। जो याद हो आप लोगों को, जब हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाई थी, तो इस तरह से जब मैट्रिक्स लिखेंगे दिस इज लाइक C0 C1 C2 Cn, और यहाँ पे आएगा C0 C1 C2 Cn, ठीक है। एंड देन जब हम इसे कंप्लीट करते हैं इस तरह से, यदि लिखने का जल्दी से प्रयास करें, तो ये आया, तो ये क्या हुआ C0 स्क्वायर, ये हुआ C0 C1 C0 C2 C0 Cn। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा C1 C0 C1 स्क्वायर C1 C2 C1 Cn। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा C2 C0 C2 C1 C2 स्क्वायर। याद आ रहा होगा बच्चों, जिन्होंने नहीं देखा है वो आप पुराने वाले वीडियोस में देख लीजिएगा, दैट्स इट। अब आप डायगोनल, ये लास्ट में आ जाएगा Cn स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को यदि ध्यान से देखें तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे सी आई स्क्वायर का सम है, सी आई स्क्वायर का सम। अब ऊपर और नीचे ऑल पॉसिबल जो टेकन टू एट अ टाइम जो पेयर्स का सम आ जाएगा, मतलब सारे टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यदि हम पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो वो क्या आएगा, वो आएगा C0 प्लस C1 प्लस डॉट 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 C2 Cn का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं बच्चों। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट ऑल पॉसिबल टर्म्स विच आर देयर इन n क्रॉस n मैट्रिक्स, सारे हैं। इसमें से यदि हम ये हटा दें समेशन ऑफ सी आई स्क्वायर आई गोज फ्रॉम 0 टू n, तो बचा क्या, ऊपर वाले और नीचे वाले। जो ऊपर वाले हैं वही नीचे वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, C0 C2, ठीक है, सारे जितने ऊपर है उतने नीचे, ठीक है। और हमें कौन से चाहिए, जब i लेस देन j है, तो मान लीजिए i को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, j को कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो i लेस देन j आपका ऊपर वाला है, i लेस देन j। तो मतलब क्या हुआ, यदि हमने पूरे में से डायगोनल हटाया तो आधे आधे, ठीक है। तो इसका यदि हम हाफ कर देंगे तो फिर आपको ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे इसका n टाइम्स करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा ये तो कोई समस्या ही नहीं है, ये तो 2 रेज़ पावर n का होल स्क्वायर, तो 2 रेज़ पावर 2n है। इसको एक बार बस आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड इफ आई एम करेक्ट यू गेट इट एज 2nCn, ठीक है। तो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर n/2 2 रेज़ पावर 2n माइनस 2nCn। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गए आपके। नाउ वी आर नियर द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए ऑलमोस्ट, एंड एक सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग और डालेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर।